हेलो दोस्तों नॉलेज ग्रुप पे मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूँ। और जैसा कि यूपी टेट में हमारा ग्रामर का सेक्शन चल रहा है, किसका? तो ग्रामर का सेक्शन चल रहा है। ग्रामर के सेक्शन में आज जो हम बात करने वाले हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो इस टॉपिक पे आज हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों आप लोग बताइए कि कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडी जो है बहुत अच्छी चल रही हो। ठीक है दोस्तों, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर समझ में आ जाए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। ठीक है, तो ज़्यादा ना समय लेते हुए सीधे टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। ठीक है, अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की परिभाषा की बात करें, तो इसकी परिभाषा होती है दोस्तों कि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं प्लस समय का बोध हो तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल है आपका कि राम 1 घंटे से एक पत्र लिख रहा है। 1 घंटे से क्या कर रहा है? तो 1 घंटे से एक पत्र लिख रहा है। तो जैसा कि हम बात किए आपके साथ कि सेंटेंस के अंत में रहा है, रही है, रहे है और प्लस समय का बोध हो, ठीक है, तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है, जब हम दोस्तों इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो बनेगा राम हमारा हो जाएगा 3rd पर्सन। ठीक है, तो 3rd पर्सन होगा तो उसके साथ हम हैज़ बीन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस बनेगा कि राम हैज़ बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 1 आवर्स। ठीक है, अब हम आगे आपसे बात करेंगे कि क्यों भाई हावर का प्रयोग किया जा रहा है और क्यों आगे सेंटेंस में सिंस का प्रयोग किया जाएगा, क्यों किया जाएगा, इसका रीज़न क्या है, ये भी जानने का आपका अधिकार है ना दोस्तों। तो ठीक है, हम बताएंगे। ठीक है, और थोड़ी सी सेंटेंस स्ट्रक्चर की हम बात कर ले आपके साथ दोस्तों। तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर जो यूज होता है सेंटेंस में वो होता है सब्जेक्ट हैज या हैव बीन या हैव बीन। ठीक है, उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम का यूज करके हम सेंटेंस को बनाते हैं। अब आपको हम सेंटेंस पे जो फॉर्म वो है रूल है उसको हम फिट करके बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ी सी और आगे हम नॉलेज ले लेते हैं। तो नोट है कि यदि थर्ड पर्सन और सिंगुलर हो, तो 3rd पर्सन और सिंगुलर की हम बात करें तो जैसे 3rd पर्सन और सिंगुलर क्या होता है, तो सिंगुलर आपका एक वचन होता है और 3rd पर्सन तो अरे बाबा 3rd पर्सन बोले तो ही, सी, इट, राम आता है। ठीक है, तो उनके साथ जब हम प्रयोग करेंगे तो हैज़ बीन का प्रयोग करेंगे। किसके? हैज़ बीन। और उसके अलावा बाकी जो भी सेंटेंस बचे हैं जिनके साथ हम प्रयोग करेंगे या सेंटेंस बनाएंगे तो उनके साथ हैव बीन का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक की चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, आगे थोड़ी सी और हम इसमें बेसिक जो है बातें करने वाले हैं दोस्तों आपके साथ कि फॉर और सिंस का प्रयोग क्यों होता है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गए हो, अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और दोस्तों आप पक्का नोट्स बनाइएगा। क्यों? क्योंकि नोट्स बनाने के बाद आपको किसी और क्लास की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अब थोड़ी सी इसमें और बेसिक हम आपसे बात करें तो भाई प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में दोस्तों इसमें हम बात करने वाले हैं आपके साथ कि फॉर का प्रयोग कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। ठीक है, अब थोड़े से बात करें आगे हम इसमें, तो बात करेंगे इसमें कि फॉर और सिंस का प्रयोग क्यों करेंगे। तो सबसे पहले नोट नंबर 1 की बात करें हम, नोट नंबर 1। ठीक है, ये है कि फॉर का प्रयोग क्यों करते हैं और किस लिए करते हैं। ठीक है, अगर बात करें कि 1 आवर, जैसे 1 आवर या 1 आवर या 4 डेज या सेवरल डे या 3 इयर्स आए तो हम इसके साथ फॉर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? तो फॉर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब थोड़े से इसमें हिंदी में चर्चा कर लेते हैं कि 1 आवर और 4 डेज, सेवरल डेज या 3 इयर्स का मतलब क्या होता है। ठीक है दोस्तों,
तो हिंदी में अगर बात करें 1 आवर मतलब 1 घंटे से, ठीक है। और 4 डे यानी 4 दिन से, सेवरल डेज यानी बहुत दिनों से, और 3 ईयर्स यानी 3 वर्षों से। मतलब ऐसे शब्द आए तो इनके साथ आप फॉर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब नोट नंबर 2 आप नोट करेंगे। नोट नंबर अगर हम 2 की बात करें तो सिंस का प्रयोग क्यों करते हैं, किसका, तो सिंस का। तो अगर सेंटेंस में मंडे ठीक, या सन 2006, या 9 o'clock ठीक है, या मॉर्निंग या चाइल्डहुड, हिंदी में बोले तो बचपन, या लास्ट ईयर, जैसे शब्द आए तो इनके साथ सिंस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, तो सिंस का प्रयोग करते हैं। दोस्तों हमने आपके साथ बात की कि अगर 1 और 4 डेज, सेवरल डेज या 3 ईयर्स आए तो आप इसके साथ फॉर का यूज करेंगे। और आगे हमने नोट नंबर 2 में बात की कि अगर मंडे या सन या समय या सुबह की या बचपन की बात करें या लास्ट ईयर यानी गत वर्ष की बात करें तो आप इसके साथ सिंस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब हम इसका यूज देखने हैं सेंटेंस में कैसे होता है, ठीक है। यहाँ तक चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम आगे देखने वाले हैं इसके एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आप बहुत बेहतरीन तरीके से समझ जाएंगे, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल लेते हैं हम, इसकी एग्जाम्पल लिख लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है आपका कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। एग्जाम्पल है कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। जब आप इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे दोस्तों तो बनेगा आपका सेंटेंस कि आई हैव बीन, ठीक है। रीडिंग, और किस चीज़ की बात किया गया है दोस्तों इसमें, तो 2 घंटे की बात किया गया है। तो घंटे की बात करें तो आप किसका यूज करेंगे, तो फॉर का, फॉर 2 आवर, ठीक है दोस्तों। तो अब थोड़ी सी सेंटेंस फिट करके हम आपके साथ बता देते हैं सेंटेंस का कैसे, जो फॉर्मूला बताया तो उसका सेंटेंस में कैसे यूज होता है। तो आई आपका क्या हो गया, तो सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद आपने यूज किया हैव बीन, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपने यूज किया वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद अगर आई और सेंटेंस रहता है तो आप ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, किसका, ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद से फॉर प्लस टाइम, देख रहे हैं ना, जैसा कि हमने आपके साथ फार्मूला बताया था उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस हमारा एकदम बिल्कुल फिट हो जा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल है दूसरा कि वह सन 2006 से स्कूल में पढ़ रहा है। वह सन 2006 से, वह सन 2006 से इस स्कूल में पढ़ रहा है, इस स्कूल में पढ़ रहा है, ठीक है दोस्तों। जब हम इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो इसका सेंटेंस बनेगा कि ही क्या है, थर्ड पर्सन, ठीक है दोस्तों। तो थर्ड पर्सन के साथ आप किसका प्रयोग करेंगे, तो हैज़ बीन का, ठीक है। तो ही हैज़ बीन, ठीक है, क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। तो रीड के साथ रीडिंग, क्या करेंगे,
रीडिंग, ठीक है। और आगे जो बात हुई है वो क्या हुई है, तो भाई 2006 की बात हो रही, तो इसके साथ आप किसका प्रयोग करेंगे, तो सिंस 2006, ठीक है दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है कि ये एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम इसकी थोड़ी सी आगे और चर्चा करें तो बात करेंगे इसके नेगेटिव सेंटेंस के, ठीक है। इसकी बात करेंगे तो नेगेटिव सेंटेंस के, इसके नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपको हमने बात की कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं, और अब जो बात करने वाले हैं इसके नेगेटिव सेंटेंस पे, ठीक है। इसके नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। अब थोड़ी इसकी फॉर्मूला की हम बात कर लें तो फॉर्मूला जो यूज होगा आपका वो होगा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव बीन, ठीक है। आगे जो यूज होगा वो होगा नॉट, एक मिनट, वो होगा हैव नॉट बीन, ठीक है, प्लस वर्ब के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद फॉर या सिंस प्लस टाइम का यूज करके हम इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसको आप अपने नोटबुक में नोट करेंगे दोस्तों, ठीक है। अब कुछ इसके उदाहरण ले लेते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल ले लें, तो एग्जाम्पल है कि मैं सुबह से नहीं दौड़ रहा हूँ। एग्जाम्पल है मैं सुबह से नहीं दौड़ रहा हूँ, ठीक है। जब हम इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो बनेगा सेंटेंस की आई हैव नॉट बीन, ठीक है। और किसकी बात कर रहा है, तो रनिंग की बात कर रहा है, रनिंग। और बात क्या किसी हुई है, तो सुबह के, तो इसके साथ क्या किसका प्रयोग होगा, तो सिंस का, मॉर्निंग। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक ये एग्जाम्पल आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल है कि तुम 2 दिनों से काम नहीं कर रहे हो। एग्जाम्पल है कि तुम 2 दिनों से काम नहीं कर रहे हो, ठीक है दोस्तों। जब हम इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो यू आपका क्या होगा, सेकंड पर्सन। तो इसके साथ किसका प्रयोग होगा, तो हैव का प्रयोग होगा, यू हैव नॉट बीन, ठीक है। आगे है वर्किंग फॉर क्या 2 डेज, ठीक है दोस्तों। तो हमने बात की कि नेगेटिव सेंटेंस इसका कैसे बनते हैं, ठीक है दोस्तों। और ये इसके कुछ उदाहरण थे। मुझे उम्मीद है कि इसको ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे हम बात करने वाले हैं आपके साथ कि इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, ठीक है दोस्तों। अब बात करने वाले हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका कैसे बनता है, और उदाहरण के सहित हम आपको समझाने का भी प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है। अब थोड़े से हम इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात कर लें तो आप शुरू में इसका प्रयोग करेंगे, ये हैज या हैव का आप शुरू में प्रयोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद से आप सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद से आप बीन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद से आप फॉर या सिंस का प्रयोग करेंगे, फॉर या सिंस का प्रयोग करेंगे,
प्लस टाइम का यूज़ करके क्वेश्चन मार्क का सिंबल लगा के आप इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे दोस्तों। ठीक है, अब इसके कुछ उदाहरण ले लेते हैं, ये एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल है कि क्या वह सुबह से दौड़ रहा है। एग्जाम्पल है कि क्या वह सुबह से दौड़ रहा है। ठीक है, जब हम इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या होगा, तो ही आपका थर्ड पर्सन हो जाएगा, तो हैज़ आपका शुरू में लगेगा, उसके बाद ही। ठीक है, उसके बाद आप बीन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे जो यूज़ करने वाले हैं आप रनिंग, रन के साथ ING लगा के रनिंग। उसके बाद से इसकी बात हो रही है दोस्तों, तो सुबह की बात हो रही है, तो इसको आप यूज़ करेंगे सिंस मॉर्निंग का। ठीक है, सिंस मॉर्निंग। उसके बाद से आप क्वेश्चन मार्क का सिंबल लगा के सेंटेंस को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, दूसरा एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल है वो कि क्या तुम वर्षों से यह काम नहीं कर रहे हो। दूसरा एग्जांपल है कि क्या तुम वर्षों से यह काम नहीं कर रहे हो। जब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो बनेगा दोस्तों, हैव यू सेकेंड पर्सन है, तो इसके साथ ही हैव का प्रयोग करेंगे, तो सेंटेंस बनेगा कि हैव यू बीन। ठीक है, एक मिनट, थोड़ी सी मिसिंग होगा, इसका इरेज कर लेते हैं। यहाँ पे नहीं गए, हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं ना। ठीक है, अब सही है, अब बनाइए। जब हम इसको बनाएंगे तो बनेगा कि हैव यू बीन। ठीक है, उसके बाद से डूइंग। ठीक है, आगे क्या हुआ सेंटेंस में यूज, तो भाई वर्ड्सों की बात हो रही है। ठीक है, तो होगा दिस वर्ड। वर्ड्सों की बात हो रही है तो इसके किसका यूज करेंगे, तो फॉर का यूज करेंगे, फॉर ईयर्स। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, और हमने बात की कि सेंटेंस में कैसे यूज करके हम इसका बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको चीज़ें समझ में अच्छे से आ जाए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। फिर ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। आशा रही